विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली क्यों नहीं? डाउटफुल वाले का स्कूल पोस्टिंग के लिए आवेदन क्यों? तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए एप्लीकेशन करना अनिवार्य क्यों? शिक्षा विभाग ने अपनाई कदुआ पर सितुआ चोक वाली नीति। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस छठ महापर्व में भी शिक्षकों के ऊपर शिक्षा विभाग ने कुछ ऐसा बोझ डाल दिया है जिसके कारण न तो शिक्षकों को पर्व त्योहार खुशियों के साथ मनाने में बन रही है और ना ही ये समझ में आ रही है कि आखिर शिक्षा विभाग कौन सी नीति अपनाई है जिसके कारण प्रधान शिक्षक के सफल उम्मीदवारों को आज की तारीख में यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि पहले आखिर शिक्षा विभाग तमाम शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक क्यों बनाना चाहती है और उसके बाद उन्हें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक क्यों बनाना चाहती है। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़े कई बिंदुओं से आप सभी को हम अवगत कराएंगे जिसके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग सिर्फ ब सिर्फ कदुआ पर सितुआ चोक वाली नीति अपना रही है। इससे पहले कि शिक्षा विभाग के इस नीति के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, वास्तव में शिक्षा विभाग ने बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर शिक्षा विभाग शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाना चाहती है या फिर शिक्षा को धरातल में समा देना चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए रिजल्ट का भी प्रकाशन कर दिया गया। तमाम लगभग 45,000 अभ्यर्थी जो कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, इन सभी को योग्य करार दे दिया गया है। इसके बावजूद भी शिक्षा विभाग आखिर इनका पदस्थापन कब करेगी, इन्हें प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर बहाल कब करेगी, इसका कोई खुलासा नहीं कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा विभाग की नीति बिल्कुल ही अस्पष्ट नज़र आ रही है कि आखिर उनकी मनसा क्या है, शिक्षा विभाग आखिर चाहती क्या है। ये हर कोई जानता है कि विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय योगदान से पहले तमाम विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली कर देनी चाहिए थी। इससे कई सारी सहूलियत होती, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बदलाव आता, लेकिन शिक्षा विभाग आखिर क्या सोच रखी है इसके ऊपर भी कोई शिक्षा विभाग की ओर से बयान नहीं दिया जाता है। यह हर किसी को पता है कि बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर एवं पदस्थापन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और यह प्रक्रिया बिल्कुल ही जटिल है। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती तब तक यह ट्रांसफर एवं पदस्थापन की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। लेकिन यहीं पर 45,000 प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पहले शिक्षा विभाग उन्हें अपने विद्यालय में पदस्थापित कर देती तो यह निश्चित है कि यह ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया काफ़ी सरल हो जाती, क्योंकि 45,000 शिक्षकों की संख्या कम हो जाती। उसके बाद भी शिक्षकों के ट्रांसफर एवं पदस्थापन के बिंदु पर मचने वाली उथल पुथल की समस्या भी समाप्त हो जाती। सीधे ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को अपने अपने विद्यालय में योगदान कराया जाता और विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था उसी तारीख से प्रारंभ हो जाती। लेकिन शिक्षा विभाग एक आदेश जारी करती है कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या सोचती है? शिक्षा विभाग को शिक्षा से लेना देना रह गया है या फिर नहीं रह गया है? कम से कम शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। दूसरी ओर बिहार सरकार भी चुप्पी साध रखी है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली आज की नहीं है, वर्ष 2022 में ही इन शिक्षकों द्वारा आवेदन किया गया था। इस तरह से लगभग 3 साल तो यूं ही गुजर गए। दूसरी बड़ी बात कि आखिर कब तक इनका पदस्थापन हो सकेगा, इसका भी अभी तक कोई संदेश नहीं आ पाया है। थोड़ी सी प्रक्रिया रह गई है कि इन तमाम सफल अभ्यर्थियों की 15 दिनों के अंदर काउंसलिंग करा ली जाती और इन्हें विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाता। यह प्रक्रिया नवंबर महीने में ही समाप्त हो सकती थी, लेकिन शिक्षा विभाग क्यों इसे टाल मटोल कर रही है? शिक्षा विभाग को हर हाल में इस पर खुला संदेश देना होगा कि उनकी नियति क्या है। दोस्तों, हम कई सवाल करना चाहते हैं शिक्षा विभाग से, क्या उनके पास इसका जवाब है? हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली क्यों नहीं की जा रही है?
हम सवाल करना चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के विद्यालय पदस्थापन की नीति आज तक क्यों नहीं बनाई गई। हम सवाल करना चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक के बेसिक पे में अभी तक बदलाव क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, इसका कारण है कि जनवरी 2025 में मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे 31,500 रुपये हो जाएंगे और उस वक्त अगर प्रधान शिक्षकों की बहाली होती है तो इनका बेसिक पे 30,500 ही रुपये रहेंगे। आखिर शिक्षा विभाग अभी तक इनके बेसिक पे में बदलाव क्यों नहीं की। हम सवाल एक बार फिर से करना चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक पद की बहाली के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जो नियमावली का गठन किया गया था, उस नियमावली में यह प्रावधान किया गया था कि नियमित कोटि के शिक्षकों को प्रधान शिक्षक पद पर बहाल होने के लिए परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होगी। हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर उनके लिए परीक्षा में बैठने की आवश्यकता क्यों नहीं? क्या उनके लिए गुणवत्ता जरूरी नहीं होता? क्या इन सवालों के जवाब है शिक्षा विभाग के पास? हम सवाल करना चाहते हैं कि आखिर सभी कोटि के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को आवेदन करने के लिए अनिवार्य क्यों किया गया? क्या इन तमाम सवालों का जवाब है शिक्षा विभाग के पास? शिक्षा विभाग को इन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, शिक्षा विभाग के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षा विभाग को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रह गया है। सिर्फ व सिर्फ शिक्षा विभाग शिक्षकों को परेशान करने के लिए एक से बढ़कर एक नीति का निर्धारण करती है। शिक्षकों को प्रधान शिक्षक से पहले विशिष्ट शिक्षक बनाने की ओर अपना कदम बढ़ाती है। निश्चित रूप से इन तमाम बिंदुओं के ऊपर शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए, निश्चित रूप से इस पर विचार करना चाहिए। हर कोई यही कहेगा कि विशिष्ट शिक्षक से पहले प्रधान शिक्षक की बहाली जरूर होनी चाहिए, प्रधानाध्यापकों की बहाली जरूर होनी चाहिए। इससे सबसे बड़ी राहत शिक्षा विभाग को मिलेगी तो दूसरी तरफ बिहार के शिक्षकों को भी राहत मिलेगी, जिन्हें ना तो भागदौड़ की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, जिन्हें ना कि बार बार ये सोचना होगा कि हम अपने विकल्पों का चुनाव किस आधार पर करें। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि अविलंब ही एक नोटिफिकेशन जारी करे और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ करे और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तमाम प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया नवंबर महीने में ही समाप्त हो जाएगी और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उनका विद्यालय आवंटित किया जा सकता है, अगर शिक्षा विभाग की मंशा स्पष्ट होगी। वही दोस्तों, ऐसा नहीं किए जाने से शिक्षा विभाग की नीति कदुआ पर सितुआ चोख वाली लग रही है, क्योंकि प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद के लिए सिर्फ व सिर्फ 45,000 शिक्षक हैं। वहीं नियमित कोटि के शिक्षकों की बातें कह दिया गया तो उन्हें विकल्पों के चुनाव के लिए राहत प्रदान कर दी गई और रह गई बात नियोजित शिक्षकों की, तो इनके लिए प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग की नीति यहीं पर समाप्त नहीं होती। शिक्षा विभाग की नीति बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर भी लागू होती है। आपने देखा होगा और यह खबर भी समाचार पत्रों में विस्तार पूर्वक छापा गया है कि 5 जिलों में एनआईओएस से संबंधित शिक्षकों के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जैसा कि मालूम होगा कि औरंगाबाद जिले में एक ही तिथि में 11 पत्र निकालते हुए कुल 81 शिक्षकों पर स्पष्टीकरण किया गया था कि एनआईओएस की डिग्रीधारी वैसे बीपीएससी शिक्षक जो कि विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान कर लिए हैं, उनको एनआईओएस में नामांकन संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। उनका वेतन का भुगतान आखिर कैसे हुआ, उसका स्टेटमेंट भी स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ देना होगा। आखिर शिक्षा विभाग शिक्षकों को समझ क्या ली है? मैं बता दूं दोस्तों कि इसके लिए भी मैंने विस्तार से खबर चलाया था और मैंने खबर में बताया था कि शिक्षा विभाग पगलाया, सेवा मुक्ति का अभियान चलाया। काफ़ी वायरल हुआ था और हमारी खबर ने कुछ ऐसा रंग लाया कि औरंगाबाद जिले की ओर से स्पष्टीकरण किया गया पत्र 4 नवंबर 2024 को निरस्त कर दिया गया, वहीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा। तो इस आधार पर शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। एक बार पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया जाता है, दूसरी बार उसे निरस्त कर दिया जाता है। इस बीच शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ता है। आखिर इसका दोषी क्यों? शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने बिना राज्य के आदेश के बिना राज्य के निर्देश के बिना ही स्पष्टीकरण कर दिया? कद्दू पर सितुआ चोख नजर आता है। आखिर इनका नामांकन एनआईओएस में कैसे हुआ? अगर इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानना है तो संबंधित डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारी एनआईओएस को पत्र क्यों नहीं लिखते हैं? क्या वहां पर उनका पावर काम नहीं करता? वहां उनका अधिकार समाप्त हो जाता है?
जो जानकारी संबंधित इंस्टीट्यूट से प्राप्त करना है वो जानकारी शिक्षकों से प्राप्त करती है शिक्षा विभाग। जिस जानकारी की शिक्षा विभाग की कहीं से कोई आवश्यकता ही नहीं है और शिक्षकों के साथ भ्रष्टाचार का खेल खेलने के लिए एक से बढ़कर एक स्पष्टीकरण संबंधी पत्र जारी कर देती है। यह प्रताड़ना बिहार के शिक्षक लंबे समय तक नहीं झेलेंगे। शिक्षा विभाग को इन बातों को गांठ में बांध कर रख लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जदयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह द्वारा भी शिक्षा विभाग के ऊपर जमकर सवाल किया गया है कि सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। शायद शिक्षा विभाग को बिहार की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं रह गया है। जब सरकार के एमएलसी ही इन बातों को समझ रहे हैं कि शिक्षा विभाग गलत राहों पर चल रही है, तो आम जनता और बिहार के शिक्षक अगर सवाल उठाते हैं तो यह बिल्कुल ही जायज़ है। बिहार के शिक्षक प्रताड़ना से ऊब चुके हैं। हर एक बिंदु पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो पदस्थापन का मामला हो, चाहे वो स्थानांतरण का मामला हो, चाहे वो प्रधान शिक्षक बहाली का मामला हो, चाहे वो NIOS डिग्री का मामला हो, चाहे वो शिक्षकों के काउंसलिंग से संबंधित मामला हो। तमाम बिंदुओं पर शिक्षा विभाग शिक्षकों को प्रताड़ित करती है। एक और सवाल खड़ा होता है कि 45,000 शिक्षकों को डाउटफुल करार दे दिया गया और यह बिल्कुल ही गलत रूप से डाउटफुल करार दिया गया था, लेकिन शिक्षा विभाग इन्हें भी आवेदन करने के लिए आदेश जारी करती है। आखिर इनकी काउंसलिंग कब होगी? खबर तो ये आ रही है कि आवेदन के बाद इनकी पोस्टिंग बाद में की जाएगी, अभी नहीं की जाएगी। जब अभी नहीं की जाएगी तो इनसे आवेदन क्यों लिया जा रहा है? आखिर इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया कब संपन्न कराई जाएगी? ये भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन शिक्षा विभाग आखिर कब जवाब देगी? क्या मेरे इन तमाम सवालों का जवाब शिक्षा विभाग के पास है? अगर है तो शिक्षकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के ऊपर शिक्षा विभाग एक एक करके दिशा निर्देश जारी करे, ताकि शिक्षकों को यह संतोष हो जाए कि आखिर शिक्षा विभाग शिक्षा हित में सोच रही है, ना कि शिक्षकों के साथ कद्दू पर सितुआ चोक वाली नीति अपना रही है। फिलहाल आज की खबर इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।